साथियों, सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, जब अंत समय आता जिसको मृत्यु मृत्यु कह करके पिंडिका में इंसान की दो ही चीजों का परिवर्तन है। दो चीज भी परिवर्तित होती हैं और इसका कुछ नहीं, ना को बनता ना इसका कि में मिटदा। ये बे मतलब की थोप राखी इस जीव की प्रतीत हो रही है ये सारे की सारी, क्योंकि जैसे घड़ा फूट गया, वो घड़े का आकार नहीं रहा, ठीक है, जो गोल था, ठीक है, और वो रूप भी नहीं रहा और वो नाम भी नहीं रहा। तो दो ही चीजों में परिवर्तन हुआ, नाम और रूप, ये दोनों ही बदले गए। और न्यू बताओ बे मिटा क्या, और क्या मिटा है? वो घड़ा तो पहले भी माटी ये थी, वह घड़े रूप में भी माटी है, और जब वो घड़ा फूट गया जिद के है फिर भी माटी है। तो परिवर्तन हुआ, वो रूप नहीं, वो रूप लोप हो गया और वो घड़ा नाम वो भी लोप में गया। तो शरीर गया, ये शरीर रूपी घड़ा, ये रूप, ये आकार नाखून से शिखा तक, और यू नाम, इसका जो आकार बना हुआ है, परिवर्तन सिर्फ इसे में आना है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो ना कभी जन्मती है ना कभी मरती है, ना मरया ना मरया, ना कोई मार सकता कोई हथियार, आज तक ऐसा कोई शस्त्र और हथियार बनया ही नहीं जो उसको काट दे, ठीक है। ये नाम रूप का जो परिवर्तन है, इसी को यू अज्ञानी जीव मौत कह रहा है, इसी से यू कहता है ये मृत्यु है। भाई पहली तो बात देखो, किसी से पूछो कि संसार का सबसे महान सत्य क्या है, सबसे अटल सच्चाई क्या है? मृत्यु। लेकिन मैं कहता हूं संसार की सबसे बड़ी झूठ ये है, सबसे बड़ी झूठ ये है, सबसे बड़ी झूठ। घड़ा फूट गया, किसकी मृत्यु हुई? क्या घड़ा था? घड़ा को पहले तो घड़ा को सिद्ध करो कि ये घड़ा है। देखो मट्टी तो कि में टूटती फूटती नहीं, मट्टी तो मरती नहीं, भूमि तो नहीं मरती। यो आकार जो घड़ा का जो आकार जिसको हम घड़ा कह रहे हैं, ये तो फूटा। तो क्या हम इस घड़े को सिद्ध कर पा रहे हैं? क्या आप घड़े को सिद्ध कर पाओगे? तीनों ही काल ये घड़ा है ही नहीं, यो तीनों काल निरंतर मिट्टी है। वो अलग चीज है कि मिट्टी के किसी रूप को, मिट्टी का कोई आकार बना करके भाई उसको घड़ा नाम तू दे रहा है, तो मिट्टी के किसी स्वरूप को घड़ा तू कह रहा है, ठीक है। मिट्टी के अंदर घड़ा यू कल्पित है, ठीक है। यानी इष्ट को कार्य सिद्ध कराने के लिए उस मिट्टी को घड़े का आकार तो तुमने दिया है, उस मिट्टी को घड़े के रूप में आकार तो आपने दिया है, उससे कार्य सारने के लिए, क्योंकि इसके अंदर दूध भी गल सकता है, इसमें पानी भी हम भर के रखते हैं और भी पदार्थ इसमें डाले जा सकते हैं। तो उस मिट्टी को घड़े का रूप किसने दिया? आपने ही दिया ना, तो घड़ा दो कौन? ये तीनों काल मिट्टी है। घड़ा ना तो भूतकाल के अंदर मिट्टी कभी घड़ा थी, और ना वर्तमान में है ना भविष्य में, या तो तीनों ही काल निरंतर माटी है। घड़े से पहले भी माटी थी, घड़े रूप में भी या माटी है, और जब घड़ा फूट गया तो तब भी मिट्टी ही है। हमेशा याद रखो, मिटती वो चीज है जो कल्पित होती है, सत्य वस्तु को मिटाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। और किसी भी संसार के किसी भी ज्ञान से अगर सत्य मिट जाता है तो उसको सत्य कहा नहीं जा सकता। जो मिटता है वो असत्य मिटेगा, सत्य कभी मिट नहीं सकता, ठीक है। तो मिटा घड़ा, घड़ा है ही कल्पित, कल्पित वस्तु मिटती है, और कल्पित उसको कहते हैं जो तीनों ही काल नहीं है, ना भूतकाल में जो थी, ना वर्तमान में है, और ना भविष्य में होगी, लेकिन केवल भास रही है। जैसे रस्सी में सांप का बड़ाका, रस्सी ना भूतकाल में सांप थी, ना वर्तमान के अंदर रस्सी सांप है, और ना भविष्य में रस्सी सांप बन सकती। लेकिन ये सांप वाला भय क्यों कर लिखड़ा है? अच्छे तरीके से किया गया उस रस्सी का ज्ञान ही भ्रांतिवश प्रगट उस सर्प के नाश और उस सर्प के भय के नाश का कारण है। वही मिटा सकता है उस भय के सांप को।
तो उसके अंदर वो सर्प कल्पित था, तो बना और मिटा कौन कल्पित? जब रस्सी का ज्ञान हुआ तो मिटा सर्प। और जब रस्सी का ज्ञान नहीं था, कि ये रस्सी की जानकारी नहीं थी कि ये रस्सी जिद के प्रकट था, तो बनना मिटना सर्प का हुआ। वह तो सर्प रूप में जब सर्प दिखा था, जिद भी रस्सी थी है। और जब सांप नहीं दिखा, जिद भी वह रस्सी है, वह तो रस्सी थी। ठीक है, यानी कल्पित वस्तु उसको कहते साथियों, जिसकी स्वयं की कोई सत्ता नहीं होती, जो अपने अधिष्ठान के आश्रय रहती है, दूसरे के आश्रय रहती है, वो वस्तु कल्पित होती है। जैसे रेत के आश्रय हमें जो है जल दिखाई देता है गर्मियों में, रेता में, तो जब उड़ जाके देखा तो उड़ मट्टी गिल्ली हुई पावे ये है? तो जो जल दिख रहा था उस रेत के आश्रय था ना, तो वो जल कल्पित था, वो जल कल्पित था। तो इसी प्रकार से संतों ने फिरौड़ा इस ब्रह्मांड को, तो जब उन्होंने निचोड़ काट करके देखा कि ये जगत है नहीं, ये कल्पित है, लेकिन भासता है। उदाहरण के तौर के ऊपर मैं बैठा हूं, आप बैठा, और आप आए, आप बैठे, हमने वहां रोड पर जल दिखाई दिया, पानी भरया है, आपने भी बाल्टी ठा ली, एक बाल्टी मैंने भी ठा ली, चल जावा भर के, जब उड़ जाके देखा तो जल तो नहीं था ना, देख करके वापिस आ गई, फिर यहीं आकर के बैठे, फिर देखा उड़े, फिर जल दिखाई देता, फिर भी वहां पर जल दिखाई दे रहा है, तो फिर भी बाल्टी ठा के जाओगे ये, अगर पानी भर लिया वहां जाओगे? नहीं जाओगे ना, तो क्या कहोगे? नहीं, ये तो अपना भ्रम है, ये भ्रांति है, वहां पर जल नहीं है। लेकिन एक और आ गया, सुशील आ गया, सुशील ने भी अपने पास आंधी, इसने भी उड़े जल दिखा, ये भी कहता कि हो यार जल है, और आपाश ने कहा भाई यू जल को नहीं, यू ने कहा ना जल है, तो फिर क्या कहोगे? फिर नु कहेंगे भाई ऐसा है भाई, तन्ने उड़ यू जल दाखे है नहीं, तो नु गरिया बाल्टी भर के तो भर ले उड़ जाएगी नहीं, हमने तो दिखता नहीं, क्योंकि हमने जाकर के देख लिया, संतों ने इसको फ्रोड़ कर देख लिया, जिसको तुम जगत कह करके पुकार रहे हो, वो इनकार कर दिया संतों ने, ये जगत नहीं है रे, ये जगत नहीं है। लेकिन भासता है, दिखाई देता है, आंखों को सामने दिख रहा है, लेकिन अज्ञानी नहीं मानता, कहता है कि नहीं ये जगत है, तो फिर संत भी नहीं कह करके चुप होगी, फिर तो काट लीस मत जिस जगत में कि मिले कर दाओ तो तुमने युद्ध जगत दिखेगा तो भाई फिर तो काट लीस मत कि मैं काट। तो बात या ये प्रेमियों बोल सतगुरुदेव महाराज की, तो